गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं रामकृष्ण मिश्रा आप सबों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय में पहला पाठ कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे सजीवों को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को, अपने दोस्तों को, माता पिता को, भाई बहन को। इन सभी सजीवों को हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अपने घर के आसपास कई सारे मकानों को, बड़े बड़े भवनों को भी देखते हैं। ये जो मकानें हैं, इनकी जो दीवारें हैं, ये ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई गई हैं। उसी तरह सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। जब उन्होंने इस पतली परत को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा तो उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कमरे दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार के द्वारा अलग है। उन्होंने इस प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में बच्चों, ये है रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था, और ये जब उन्होंने पहली बार देखा था तो कुछ इस प्रकार उनको नजर आया था। आप देख सकते हैं इस चित्र में। उसके बाद जो दूसरे एक वैज्ञानिक थे, एंटोन वान लीeuwenhoek, वो एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने द्वारा निर्मित एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सन 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। बच्चों, ये है एंटोन वान लीeuwenhoek। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ये बैक्टीरिया है। इसी तरह के उन्होंने देखा था सबसे पहले जीवित कोशिका को। उनके द्वारा बनाया गया, नीचे दिया गया ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, इसी से उन्होंने देखा था। बच्चों, जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से प्याज की झिल्ली को देखते हैं तो उसकी आकृति ईंटों की दीवार जैसी दिखती है। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती हैं, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये ईंट की दीवार है और ये प्याज की झिल्ली है। इसे जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है तो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी कोशिकाएं हैं। एक ईंट की तरह दिखने वाली जो इसकी आकृति है वो एक सिंगल कोशिका है। यहाँ कई सारी कोशिकाएं मिलकर ये स्ट्रक्चर को बना रही हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अब हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। बच्चों, कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है बच्चों। इसी प्रकार कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार और आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक और विशिष्ट गुण उन सभी में समान होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इसके उत्तर हम लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। बच्चों, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक की हो सकती है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है आकार में, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है बच्चों, जिसकी लंबाई 1 मीटर से भी अधिक हो सकती है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये माइकोप्लाज्मा का चित्र है। ये सबसे छोटी कोशिका है, और ये शुतुरमुर्ग का अंडे का चित्र है, जो साधारण अंडों से कितनी बड़ी होती है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। और ये तंत्रिका कोशिका,
हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बच्चों, कोशिका की जो आकृति होती है वो बहुत तरह की होती है, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित आकार की भी होती है। आप देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में, जैसे सबसे ऊपर में है लाल रक्त कोशिका, ये गोल होती है। पेशी कोशिका लंबी होती है और दोनों किनारों पे नुकीली होती है। वसा कोशिका भी लगभग गोल जैसी ही होती है। तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, शाखान्वित होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, आप देख सकते हैं। कोशिकाओं को संख्या के आधार पर बच्चों हम लोग इसके बारे में पूर्व कक्षा में अमीबा के पोषण के में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती हैं, साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि और प्रजनन क्रियाएं भी संपन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं और उसके अंदर सारी जीवन की प्रक्रियाएं चलती है, तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बच्चों, मनुष्य का शरीर और दूसरे जंतु जैसे हाथी, शेर, ये सभी लंबे पौधे ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार और आकृति की होती हैं, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। बच्चों, एक तरह की कोशिका, अगर गोल कोशिका है तो बहुत सारी गोल कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं। अगर लंबी कोशिकाएं हैं तो एक तरह की सभी लंबी कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे हमारे देखने के लिए आंख बनी है, सुनने के लिए कान है, इसी तरह सब अंग हमारे अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। बच्चों, शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव जिसमें सभी क्रियाओं करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो बच्चों, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से जीव बनता है। बच्चों, ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये कोशिका है, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से शरीर बना। बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। बच्चों, इस वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आप जरूर देंगे। कोशिका की खोज किसने की थी और कब की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? और आखिरी प्रश्न, एक कोशिकीय जीव के आपको कुछ उदाहरण लिखने हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके बाद का हम अगले वीडियो में जानेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।